हाय। आज मैं बताऊंगा एक एक्टर को अपना डे प्लान यानी पूरा सुबह से रात तक का डे प्लान कैसे करना चाहिए। अभी अक्सर लोग सोचते हैं कि ये डे प्लान क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि डे प्लान यानी कि हर इंसान को, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो, उसको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, राइट। तो दिन में 24 घंटे को किस तरह से आपको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर है। तो चलो अभी हम एक्टरों की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा पूरा वीडियो एक्टर्स मॉडल्स उनके लिए है। तो मैं आपको बताऊं एक्टर्स का क्या है। सबसे पहले मैंने अक्सर देखा है जो यहाँ आते हैं बॉम्बे में, वो थोड़े दिन तो थोड़े अपने प्रिंसिपल्स पे रहते हैं, बाद में अपने पूरे प्रिंसिपल्स यानी कि अपने टाइम टेबल खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को मैंने देखा है रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जागते रहते हैं और दिन में 12 बजे 1 बजे तक सोते रहते हैं, राइट। ये अक्सर हम तब करते हैं जब हमारी समझो छुट्टी हो, जैसे सैटरडे नाइट है और संडे हमारी छुट्टी है, तो हम एक दिन ये रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर एक्टर लोगों को मैंने देखा है वो रोज का संडे बना देते हैं। रोज का संडे मीन्स यही रोज का 2-3-4 बजे तक या तो गॉसिप करते हैं या मोबाइल पे या कहीं ना कहीं करते रहते हैं, कुछ पिक्चर्स देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, एंड दे स्लीप वेरी लेट, राइट। और आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि रात को सोना, करेक्ट, ये बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज हम अक्सर सोचते हैं कि चलो हमने रात को नहीं सोए, हम उसको अकोमोडेट कर देते दिन में। देखिए, दिन की नींद और रात की नींद में बहुत फर्क है। ये आप अपने वीडियोस में भी देख सकते हैं, जो काफी अच्छे डॉक्टर्स ने और काफी उन्होंने एडवाइस दिया है। तो मेक श्योर कि आप रात को जल्दी से जल्दी, मैं ये नहीं कहूंगा 9 बजे या 8:30 बजे, इतना जल्दी तो मुश्किल है बड़े सिटी में, लेकिन एक प्रिंसिपल बनाइए कि या टाइम बनाइए कि मुझे 11 बजे मैक्सिमम, और समझो 12 भी बजे अगर आपको सोना है, आपके ऊपर डिपेंड। आप जल्दी सोगे तो बहुत ही अच्छा है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, तो फिर एक आपको 12 बजे भी अगर आप सोते हो या 11 बजे भी सोते हो, तो मेक श्योर कि 7 to 8 मैक्सिमम 8 आवर्स आप सोएं, तो अप्रोक्सीमेटली सुबह 8 बजे या 9 मैक्सिमम 8:30-9 बजे उठ जाए। अगर जल्दी उठेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं और अपनी पूरी दिन का रूटीन करते हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर वो करोगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन समझो, मैं आपको एकदम हार्डकोर ये नहीं कहूंगा कि आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, ये मैं आपको नहीं कहूंगा। मैं आपके योगा टीचर या मैं कोई और टीचर हूं, मैं एक प्रिंसिपल यानी एक टाइम टेबल बता रहा हूं। तो इसमें क्या कीजिए, आप सुबह समझो 8, 8:30 बजे उठ गए, ओके, या 9 बजे मैक्सिमम, करेक्ट, विच इज मैक्सिमम 7-8, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी जो है, अगर हमें आपको चाहिए भी, वो सबसे ज्यादा सुबह मिलती है। तो अगर आप सुबह 7 से 9 या 10 बजे तक जाओगे बाहर, तो आपको एक बहुत नेचुरल विटामिन सी मिलती है, जो है धूप से, सन से। वो मिले तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो फिर वो तो दैट इज डिफरेंट, वो तो फिर आपको दूसरी। अब मैं आपको बताऊं, समझो आप 9 बजे उठ गए या 8 बजे उठ गए, राइट, सुबह। अब 8 बजे उठ के आपने सोचा कि क्या करूं, तो वही अपना रूटीन, जो भी जैसे नॉर्मल रूटीन होता है सबका, वो कीजिए। उसके बाद आप प्लान कीजिए कि भाई आपको समझो जिसको जिम जाना है या किसी को योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वो करे, आपका ब्रेकफास्ट करें, राइट। उसके बाद आप 10, 10:30 बजे के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम या 11 बजे तक आपका पूरा दिन का प्लान करें कि क्या आज कोई ऑडिशन है, कोई मीटिंग है, किसी से मिलना है, किसी की ऑडिशन है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सुबह 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हम यहां लोगों को फोन करते हैं और 11-12 बजे तक लड़के मॉडल्स, लड़के लड़कियां उठते नहीं सोकर, और हमें लगता है देखिए ये तो अभी भी संडे मना रहे हैं, ये तो रोज का संडे हो गया इनका। कभी कभी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन नॉट। अगर आप अपनी लाइफ में खुद सीरियस नहीं है और आपके टाइम टेबल सीरियस नहीं है, तो कौन से एंगल में आप कहोगे कि हमें एक सक्सेसफुल एक्टर या सक्सेसफुल इंसान बनना है। आप बड़े से बड़े देखिए एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, ये सबके रूटीन देखिए, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, 9:30 बजे। हमारा तो वो है नहीं कि 9:30 बजे हमें ऑफिस पहुंचना है, अनलेस अनटिल आप वर्किंग कहीं कर रहे हो। पर एक्टर लोग को तो ऑडिशन पे जाना पड़ता है। तो सुबह 11 बजे तक आपका 10:30, 11 बजे तक सारी सुबह की जो भी आपकी स्केड्यूल्स है, जैसे जिम है, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है या और भी कुछ है, वो सारा कंप्लीट करें। और 11 बजे के बाद आप प्लान कीजिए कि भाई किसके पास ऑडिशन पे जाना है। समझो एक अगर ऑडिशन आपका 12, 11:30 का है या 11 बजे का, तो मेक श्योर नेक्स्ट ऑडिशन आप 2-3 घंटे के
बाद रखें, क्योंकि ऑडिशन पे जाके जरूरी नहीं है ना आप जल्दबाजी करोगे। इट इज बेटर टू डू क्वालिटी ऑडिशंस। क्वालिटी का मतलब एक ऑडिशन करो लेकिन अच्छा करो। ऐसे नहीं इधर भाग रहा हूं फिर इधर भाग रहा हूं, इधर भी बेकार हो गया दूसरी जगह भी बेकार हो गया, फिर आपको शाम को आके रिलैक्स होकर सोते हो अरे मैंने तो 5 ऑडिशन दिए, लेकिन उसमें सेंसिबल और अच्छे एक भी ऑडिशन नहीं हुआ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी और मेंटली आप थक जाते हो। तो एक समझो 11, साढ़े 11, 12 बजे का ऑडिशन रखा, उस पर आप पूरा ध्यान दें। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जब आप जाते हो तो स्क्रिप्ट को पढ़िए, स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए और उसको प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है चलो अभी मेरा तो एग्जैक्टली आप 2 या 3 घंटे का, 2 घंटे का तो गैप दीजिए, 2-2.5 घंटे का। सो समझो 11 बजे का एक ऑडिशन है, तो दूसरा आप चाहिए तो 1:30 से 2 बजे का ऑडिशन रखें, जिससे यू आर रिलैक्स देयर। और समझो 2-2.5 बजे का रखिए, सो यू आर रिलैक्स, यू आर नॉट इन हरी। ओके, कोशिश कीजिए आप ऐसे टाइम पे ना जाए जहां पे लोगों का लंच टाइम हो रहा है, क्योंकि अगर लोग लंच करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, यू आर ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम। सो कमिंग टू द पॉइंट, सामने वाले को पूछ लीजिए, जैसे किसी ऑडिशन पे जाना है 2 बजे वाला, उनको बोले सर इज नॉट योर लंच टाइम, तो वो बता देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं आप 3 बजे आ जाओ तो गो एट 3। सो आई वुड सजेस्ट एक अच्छा ऑडिशन देना है क्वालिटी, मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज्यादा ऑडिशन ना दे, क्योंकि देखिए आप फिजिकली भी और मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं। और एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है मेंटली प्रिपेयर होकर जाना ऑडिशन का। जल्दबाजी तो नहीं करना कि चलो यहां से उठा लिया, यहां से वही, कोई डिलीवरी का तो काम नहीं कर रहे हो कि यहां सामान दे के आए वहां सा, या आप कोई डिलीवरी बॉय का काम नहीं कर रहे हो कि आपको बताया गया कि दिन में 50 डिलीवरी देनी है। नो, दैट यू आर नॉट डूइंग, यू आर एन एक्टर। सो योर डिलीवरीज ऑफ ऑडिशन शुड बी 2, मैक्सिमम 3, लेकिन अच्छे। अब ये आपने समझो एक 3 बजे का कर लिया, वो हो गया, वहां पे भी आपने अच्छा खासा किया। फिर एक 5, साढ़े 5 बजे का एक ऑडिशन किया। उसके बाद आफ्टर 6:37 यू आर फ्री। उसके बाद आप अपना प्लान कीजिए शाम का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वॉक पे जाना है, या आपको जिम में वापस जाना है, या आपको कोई और एक्टिविटीज करनी है तो कीजिए, दोस्तों से मिलिए, कॉफी पीजिए, जो भी हो। यू कांट जस्ट से कि नहीं हमें। उसके बाद मेक श्योर कीजिए कि अगर हो सके तो एज मच एज पॉसिबल अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, वेब सीरीज देखिए, अच्छे अच्छे फेमस एक्टर्स को देखे, वर्ल्ड सिनेमास देखे, हिंदी फिल्म्स देखे, बहुत सारी अपने रीजनल फिल्म्स देखिए अच्छे एक्टरों की फिल्म, जिससे आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम्स वी कैन लर्न फ्रॉम वॉचिंग समवंस एक्सप्रेशन। अब समझो कोई एक्टिंग आप वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आपको एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा और वो आपका तो काम है, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक अ फ्यूचर इन एक्टर, तो उसको पॉज करो, फिर देखो वो एक्टर ने कितनी अच्छी तरह पॉज दिया है, कैसे एक्सप्रेशन दिया है, कैसे देख रहा है, कैसे स्माइल दे रहा है। ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी है अपने एक्टर बनने के लिए। यू हैव टू प्रिपेयर ना, बनना है ना, अब इतने दूर से आए हो, सपना है ना, माँ बाप को भी खुश करना है, फ्रेंड्सों को खुश करना है, उससे ज्यादा अपने आप को खुश करना है। तो अगर आपने ये अच्छी ऑडिशन जैसे मैंने कहा किए, उसके बाद शाम को रिलैक्स हो गए, एक अच्छी फिल्म देखे, वेब सीरीज देखे, मूवी देखे, जो आपको पसंद है वो देखे, और उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। और अगेन फिर रात को अपना डिनर है या जो भी है, आपको थोड़ा डिनर के बाद वॉक करना है, ये सब कीजिए, पर मेक श्योर प्लीज एज अ रिक्वेस्ट आप मैक्सिमम 11 to 12 आप सो जाए। हो सकता है कभी कभी आपका कोई काम है और कुछ है तो थोड़ा लेट हो गया, आई एम नॉट सेइंग यू, हम भी कभी कभी लेट होता है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि उस दिन आप 8 आवर्स सोकर उठ जाए सुबह, और अपना काम जो आपका रूटीन है वो करना है। देखिए हर सक्सेसफुल आप बिजनेसमैन को पूछिए या कॉर्पोरेट वालों को, इनके टाइम टेबल होते हैं, सुबह 9:30 बजे पहुंचते हैं, फिर मीटिंग होती है। हमारा तो वो नहीं है। सोचो आपके डैड जब जॉब करते थे, और आपने देखा होगा बचपन से, बेचारे सुबह सुबह उठ के टिफिन लेके जाते थे, और वही ट्रेन में या बस में या गाड़ी में या जिसमें भी, और फिर दोपहर को लंच वही टिफिन में खाते थे, वही शाम को 5-6 बजे छूट कर घर आते थे, फिर चाय कॉफी पीते थे, आपकी घर पर आते थे तो रिलैक्स होके तो घर पर आए। तो हमारा तो वो काम है नहीं, वी आर लकी कि हमें वो तो करना नहीं है एक्टरों को, अनलेस अनटिल आप जॉब कर रहे हो तो ये होगा, लेकिन हमारा तो है नहीं, हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। सो आपको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग, आप याद कीजिए पास्ट अपने पापा को या मम्मी को जो जा रही थी सुबह सुबह, तो आप अपने आप को ब्लेस कीजिए कि वी डोंट हैव दैट थिंग। उसके ऊपर भी अगर आप सोचते कि सोते रहोगे बाहर 1-1 बजे तक, फोन नहीं उठाओगे कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग डायरेक्टर के मैसेजेस के, तो फिर गॉड इज विथ, आई डो नॉट नो गॉड आपको कैसे आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आप कोसोगे, हे भगवान तुमने मुझे कब कामयाबी नहीं दिया या मुझे सक्सेसफुल नहीं बनाया, तो कौन सी एंगल में या किस चीज में आप उनको भी बोलोगे, यू कैन ब्लेम ना।
आप अपने आप को ब्लेम कीजिए कि मैंने ही अपने टाइम टेबल इतने लेजी वाले किए हैं, तो हाउ यू एक्सपेक्ट यू टू ग्रो इन लाइफ? सो प्लीज माय डियर एक्टर्स, मेक योर टाइम टेबल प्रॉपरली एंड सी, यस यू विल गेट सक्सेस। बिकॉज मैंने कहा ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। सो प्लीज टेंशन ना ले। और मैंने पहले भी कहा, दूसरों का ना सुने, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपके साथ आपका भगवान है, जिस भी रिलीजियस को मानते हो, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। वंस अगेन आई टेल यू, फिर से मैं कहता हूं, प्लीज वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। ऑलवेज आई टेल, एंड ऑलवेज शेयर विद अदर्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन गाइडेंस किसी और को भी मिले, तो हो सकता है उनको मेरी बातों से शायद उनकी लाइफ में चेंजेस आए और वो सक्सेसफुल बन जाए। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।